हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मेसी के कुछ फेमस कोर्स के बारे में, जैसे डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा या फॉर्म डी या पीएचडी फार्मेसी या एमएस फार्मेसी के बारे में भी। हालांकि यहाँ पे मेरा ज़्यादातर फोकस रहेगा इंटरमीडिएट के बाद जिस कोर्स में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है, जो कि फार्मेसी के कोर्स होंगे, उन्हीं के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। हमने इस वीडियो में कंप्लीट बताया था कि फार्मेसी क्या है, एक फार्मासिस्ट का क्या क्या काम हो सकता है और फार्मासिस्ट का क्या कुछ फ्यूचर हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है, जो कि थंबनेल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देखें ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि आपको एक फार्मासिस्ट बनना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो का लिंक जो है, इस वीडियो के जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके कमेंट बॉक्स में जब जाओगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं कि फार्मेसी के कौन कौन से ऐसे फेमस कोर्स हैं जिसको आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो सबसे पहला और सबसे फेमस जो कोर्स है फार्मेसी में वह है डी फार्मा, दैट मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, तो आप डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में जा करके। हालांकि अभी के टाइम पे बहुत से स्टेट में स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है डी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए, या बहुत से यूनिवर्सिटी हैं जो सेपरेट अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, या हो सकता है मेरिट के बेस पे भी आपका एडमिशन ले लें। तो इसमें जो है एडमिशन लेने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये 2 साल का कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे आपको 2 बार फाइनल एग्जाम देना पड़ता है। एनुअल वाइज होता है एग्जाम, फर्स्ट ईयर में एक बार और सेकेंड ईयर में एक बार। प्रैक्टिकल का सेपरेट अलग और थ्योरी का सेपरेट अलग। इसमें कुछ सब्जेक्ट की हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसा कुछ सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपके फार्माकोलॉजी या फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इस तरह से ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट या ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट टाइप के कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपको डी फार्मा के कोर्स में पढ़ना पड़ता है। यही कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपको बी फार्मा में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा से और पार्ट बढ़ जाते हैं या कुछ और भी पार्ट बढ़ जाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह। थोड़ा सा यहाँ पे डी फार्मा में जो है कम है, लेकिन है वही सारा सिलेबस जो कि आप बी फार्मा पढ़ते हो, लेकिन डी फार्मा में थोड़ा शॉर्ट में या थोड़ा कम दिया गया है। लेकिन जब बात करें बी फार्मा में, तो बी फार्मा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एडवांस लेवल का होता है। उसके बारे में भी हम करेंगे अभी बात। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बी फार्मा के बारे में। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। डी फार्मा करके भी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमें तो डिग्री करना है, हमें थोड़ा सा बेहतर नॉलेज चाहिए या थोड़ा सा बेस्ट नॉलेज चाहिए फार्मेसी का, तो आप कर सकते हो बी फार्मा। यहाँ भी एडमिशन आपको सेम ही प्रोसेस है एडमिशन के लिए। एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है डी फार्मा की तरह, यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है या एंट्रेंस बेस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी के टाइम पे CUET या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बेस पे बहुत से यूनिवर्सिटी जो बी फार्मा के लिए जो है एडमिशन लेती हैं। तो बी फार्मा के बारे में स्पेसिफिक आप जानना चाहते हो तो इसके बारे में कमेंट कर सकते हो, या डी फार्मा के बारे में स्पेसिफिक किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो आप वहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हो, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल रिप्लाई दे दिया जाएगा, या इंटरनेट वगैरह पर सर्च करोगे तो आपको और भी अधिक जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। तो बी फार्मा जो है कंप्लीट आपका 8 सेमेस्टर का होता है और 4 साल का होता है। डी फार्मा से जस्ट डबल। दूसरा चीज़ और भी है कि यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है। डी फार्मा में हमने बताया था एनुअल बेस होता है। सब्जेक्ट लमसम वही होते हैं जो कि आप डी फार्मा में पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि डी फार्मा 2 साल में जहाँ पे कंप्लीट करते हो, बी फार्मा 4 साल में कंप्लीट करते हो, तो आपको थोड़ा सा बेसिक के साथ साथ एडवांस की जानकारी आपको मिल जाती है फार्मेसी के बारे में। और इसी के साथ इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद फार्मेसी का एक और कोर्स है जिसमें भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, वो है फॉर्म डी कोर्स। ये डायरेक्ट आपका डॉक्टरेट डिग्री है, यानी अगर जब आप बी फार्मा करोगे तो बी फार्मा करने के बाद आपको मास्टर्स करना पड़ेगा यानी एम फार्मा। उसके बाद आप पीएचडी करोगे तब आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगेगा, यानी आप एक साइंटिस्ट या रिसर्चर समझ सकते हो कि बन सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बाद आपने फॉर्म डी में एडमिशन लिया हुआ है तो डायरेक्ट आप एक डॉक्टर बन के निकलोगे जो है फार्मेसी में।
ठीक है डियर फ्रेंड। अब इसी के साथ एम फार्मा या कहीं ना कहीं एमएस फार्मेसी ये बी फार्मा के बाद होते हैं, या फिर बी जो है एम फार्मा या एमएस फार्मेसी करने के बाद आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जो कि आप तो आई होप पता होगा आपको इतना तो शायद कि जैसा आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, इंटरमीडिएट के बाद थोड़ा सा जब आप बीए वगैरह करने लोगे या बीएससी वगैरह करने लोगे तो कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके हट जाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो सब्जेक्ट आपके कम हो जाते हैं और स्पेशलाइजेशन आपके पास मिल जाता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ। तो वही कुछ सेम यहाँ पे फार्मेसी में भी है, जैसा हमने बताया कि भाई फार्मास्यूटिक्स हो गया या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया या फार्माकोलॉजी हो गया, तो सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही साथ तो नहीं स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। आई होप कि मेरी बातें कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होंगे। तो ऐसे कुछ फेमस कोर्स हैं फार्मेसी के जिनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, जो है डी फार्मा, बी फार्मा या फॉर्म डी। फॉर्म डी थोड़ा सा नया है, बहुत से कम लोग करते हैं, लेकिन डी फार्मा या बी फार्मा बहुत से ज़्यादा लोग करते हैं। तो ये थी फार्मेसी के कुछ फेमस कोर्सेज। मुझे उम्मीद है कि इनके बारे में आपको बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस की जानकारी मिली होगी, और बाकी किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उदित फार्मेसी का जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम डी फार्मा से रिलेटेड कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स या डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्स। इसी के साथ डी फार्मा एग्जिट एग्जाम हो या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह के लिए आप तैयारी करना चाहोगे तो इसका भी कंप्लीट कोर्सेस वगैरह, क्लासेस वगैरह, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। उदित फार्मेसी ऐप या uditpharmacy.com आप विजिट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल भी आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये जानकारी और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है फार्मेसी में, फार्मासिस्ट आप बनना चाहते हो, डी फार्मा बी फार्मा जैसे कोई कोर्स करना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे फार्मेसी से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं देने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।